इन्हीं इन्हीं रूल्स को ना भाई, इन्हीं रूल्स को आप चिपका लो कहीं पे, लिख के अपनी दीवार पे कहीं भी चिपका लो, बस ये रूल्स याद होनी चाहिए। तो टेंस आप ना चुटकियों में सीख जाओगे। क्या चुटकियों में सीख जाओगे? तो ये बात ध्यान को, लास्ट में है आ गया, अगर आखिर में अगर किसी सेंटेंस के है आ गया तो वो प्रेजेंट टेंस है, अगर था आ गया तो वो पास्ट टेंस है, अगर गा आ गया तो ये फ्यूचर टेंस है। ये सिंपल है, बाकी हम जब इनकी डिटेल में बात करेंगे वो सारी चीजें हम। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल संजीव ई टॉक, जिसमें बिल्कुल आसान तरीके से आपको बहुत सारी चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ चुके हैं अर्जुन सीरीज लेके आ चुके हैं, जो आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी कर देगा। अगर आपको इंग्लिश रीडिंग आती है तो इंग्लिश समझने में, इंग्लिश लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब तक ये सीरीज कंप्लीट होगी आपकी अर्जुन सीरीज, उसके बाद तक आपको ये सारी चीजें, ये सारे ही सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की इसकी पहली क्लास होने वाली है और हम इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं सबसे फर्स्ट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है हमारा टेंस। आपको तो पता ही होगा कि टेंस कितना इंपॉर्टेंट है और आपने बहुत ही जगह से इसे सीखने की कोशिश भी की होगी और शायद आप सीख गए हो, क्या पता थोड़ी बहुत भूल गए हो, या जिन्होंने नहीं सीखा उनके लिए, जो नया है उनके लिए मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। हर एक चीज़ स्टेप वाइज हम बेसिक से करेंगे। ठीक है, तो टेंस से हम शुरुआत करेंगे और देखो ज़्यादा जल्दी नहीं मचानी है, अपने आप को धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस की। आखिर टेंस होता क्या है, सीक्वेंस मैंने बता दिया है कि मैं इस अर्जुन सीरीज में क्या क्या कराने वाला हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखे वो जाके देख सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे ये टेंस है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो जो टेंस है, टेंस को आपको पता है हिंदी में बोलते हैं काल। अब मैं यहाँ पे देखो हिंदी की बातें नहीं करूंगा, मैं हिंदी में बोलूंगा और समझाऊंगा इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में। ठीक है, देखो इसको बोलते हैं हिंदी में काल। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब टेंस आखिर होता क्या है, तो टेंस एक हमारा इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, एक वर्ब का रूप होता है। क्या होता है? एक वर्ब का रूप। पेन कॉपी लेके बैठना, जो लिखा रहा हूं उसको नोट करना और साथ के साथ उसी में क्या करना है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। जो मैं यहाँ पे होमवर्क दूंगा और खुद की मेहनत से भी उसमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अब मैं ज़्यादा समय नहीं, अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ। देखो ये टेंस क्या होता है, वर्ब का रूप होता है जो ये बताता है कि भाई जो काम हो रहा है, जो वर्ब कुछ भी हो रही है, जो क्रिया हो रही है, वो किस समय में हो रही है। तो ये किस समय में हो रही है। ठीक है, जब कोई वर्ब किसी समय में हो रही है तो हम उसे बोल देते हैं टेंस। अब टेंस कैसे, तो ये तीन तरह के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, हमारा तुम्हें पता है प्रेजेंट टेंस आ जाता है हमारा फर्स्ट। सेकंड हमारा आता है हमारा पास्ट टेंस। ठीक है, और अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही है तो मेरे को बताना, मैं और थोड़ी इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। पास्ट टेंस एंड फिर आता है हमारा फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये तीन तरह के टेंस होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, मैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं इस पर हम बात नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि जो वर्ब का जो रूप है। अब देखो आपको ये टेंस सीखने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो इन टेंस को सीखने से पहले अगर आपको इन सब की नॉलेज होगी, पहली नॉलेज किस चीज़ की, पहला आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर आपको ये तीन पता है तो बहुत आसानी से आप कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी टेंस को ट्रांसलेट करने में। दूसरा पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए कि ये क्या टाइप्स ऑफ सेंटेंस है ना, कि ये सेंटेंस का क्या टाइप है। देखो अगर नहीं आता तो कोई भी बात नहीं, मैं इसी चैनल पे आपको सिखाऊंगा, बस आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि भैया जब आप कमेंट दोगे तब मैं इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ताकि वो आपको चीज़ें समझ में आ जाए। नहीं तो अर्जुन सीरीज की अगर हम बात करें, अर्जुन सीरीज में हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंस से। ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, वीडियो ऑन डिमांड हो जाएगी, क्या कि भाई वीडियो की डिमांड आ रही है तो बनाओ, इसलिए ये हम आपकी डिमांड पर बनाएंगे, लेकिन ये मेरी तरफ से अर्जुन सीरीज चल रही है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तीसरा आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर एंड प्लूरल क्या होता है, और दूसरे में इसमें जो प्रोनाउन होता है,
प्रोनाउन में कौन सा फर्स्ट पर्सन होता है, कौन सा सेकंड होता है और कौन सा थर्ड होता है। ठीक है, अगर आपको इन तीन और चौथा फोर्थ पॉइंट हमारा आता है, अगर आपको WH फैमिली जो वर्ड है, WH फैमिली मतलब वो वर्ड जो क्वेश्चन पूछने के काम में आते हैं, अगर वो आपको पता है, ठीक है, तो ये चार चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको किस चीज में, आपकी टेंस की अंडरस्टैंडिंग को ये एक अपर लेवल पे लेके चली जाएंगी। अगर आपको नहीं पता तो मैं इनके ऊपर वीडियोस बना सकता हूं, अगर आप कहोगे तो बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। ठीक है, बाकी अर्जुन सीरीज में हम तो टेंस करा ही रहे हैं और ये अभी टेंस स्टार्ट होने वाला है। फिलहाल मैं आपको बता दूं क्या नीड है। हाँ, पांचवी, आपके पास में पेन एंड कॉपी होनी चाहिए। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में पेन एंड कॉपी है तो आप बहुत आसानी तरीके से ये सारी चीज़ें सीख जाओगे। बस इतना ही था। अगर ये सारी चीज़ें आती हैं तो आप टेंस को बहुत अच्छी तरह सीख सकते हो। मैं सिखाऊंगा आपको, बस आपको क्या करना है, आपको बने रहना है इस चैनल पे, वीडियोस को लगातार देखना है। डेली क्लास आ रही होगी, डेली क्लास लेनी है, जो होमवर्क मिले उसकी प्रैक्टिस करनी है। बस चलो अब बात कर लेते हैं किसकी, हम बात करें टेंस की। टेंस क्या होता है मैंने बता दिया कि वर्ब का वह रूप जो किसी समय को निर्धारित करे, जो किसी समय में हो। ठीक है, तो वो क्या, ये जो वर्ब का वो रूप होता है जो किसी समय से संबंध रखता हो कि भाई काम क्रिया जो हो रही है वो किस टाइम में हो रही है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हो रही है, पास्ट टेंस मतलब पास्ट टाइम में हो रही है, फ्यूचर में हो रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये सेंटेंस दिखते कैसे हैं, ये सेंटेंस दिखते कैसे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बताना चाहता हूं मैं कि सेंटेंस दिखते कहते हैं। अगर आपने नोट नहीं करा आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। देखो मैं यहाँ पे जो मैंने 4 पॉइंट लिखवाया था ना, इसमें 5 पॉइंट और ऐड कर लेना, 5 पॉइंट ऐड और कर लेना कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेन वर्ब्स होती हैं उसकी कितनी फॉर्म होती है, 3 होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इन 3 फॉर्म का तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई किसकी फॉर्म, अगर देखो जैसे कि हमारे पास गो माने क्या होता है, जाना होता है। जब गो की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अब वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या होती है, वेंट होती है। क्या होती है, वेंट होती है। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है इसको क्या बोलते हैं, हम गोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोन बोलते हैं। ये तीनों फॉर्म आपको, तीनों ही फॉर्म आपको पता होना चाहिए मेन वर्ब की। ठीक है, हर किसी सेंटेंस में टेंस के सेंटेंस में क्या वर्ब जरूर आएंगी, तो आपको इनकी फॉर्म्स का पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब मैं आगे चलता हूँ। मैंने ये आपको बता दिया, इतना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम आते हैं मेन टेंस पे। देखो जो टेंस है ना, टेंस मैंने बता दिया होता क्या है। अब बात करते हैं कि इनमें सेंटेंस किस तरह के होंगे। तो देखो इसमें सेंटेंस जो, अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो मैं प्रेजेंट टेंस में कोई सेंटेंस लिखना चाहता हूँ, आप भी मेरे को कमेंट में लिख के बताना कि भाई प्रेजेंट टेंस का काम, प्रेजेंट का मतलब अभी, अभी का मतलब लास्ट में जो भी आप सेंटेंस बोलोगे लास्ट में है जरूर आएगा। क्या आएगा, है जरूर आऊंगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम इंग्लिश सीख रहे हो। ठीक है, तुम स्कूल जाते हो। ठीक है, तुम किताब पढ़ते हो। ओके, तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं ये होते हैं प्रेजेंट टेंस के। लास्ट में ना इसमें है आता है, ये बात तुम ध्यान रखो, लास्ट में है आ गया। अगर आखिर में अगर किसी सेंटेंस के है आ गया तो वो प्रेजेंट टेंस है। अगर था आ गया तो वो पास्ट टेंस है। अगर गा आ गया तो ये फ्यूचर टेंस है। ये सिंपल है, बाकी हम जब इनकी डिटेल में बात करेंगे वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो है, अब देखो अब है वाले तुम खुद बनाओ सेंटेंस, तुम अब खुद बनाओ। कैसे, आप थोड़ी देर 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, ठीक है, या पूरी वीडियो देख लो, उसके बाद में खुद क्या करना, हिंदी में ही लिखना। अगर आपको इंग्लिश में लिखना नहीं आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करो, हिंदी में सेंटेंस को लिखो। जब आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना मैं सिखा दूंगा ना, तो उन्हीं सेंटेंसेस को आप क्या करना, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। आपने कॉपी तो बनाई है ना, कॉपी पे लिखना। ठीक है, तो देखो प्रेजेंट टेंस है आएगा, पास्ट टेंस था आएगा, फ्यूचर टेंस गा आएगा। कुछ सेंटेंस का एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, जैसे कि राम रोज पार्क जाता है। अब देखो आगे ना आखिर में है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। जैसे मैं दूसरा सेंटेंस लेता हूँ, राम पहले पार्क जाता था। अब देखो ये है पे खत्म हुआ तो ये प्रेजेंट है, ये था पे खत्म हुआ तो ये पास्ट है।
ठीक है। तीसरा लिख लेता हूँ मैं, राम, इसी से लिखता हूँ, राम कल से पार्क जाएगा। ठीक है, देखो ये गा पे खत्म हुआ, था पे, ये है पे खत्म हुआ प्रेजेंट, था पे खत्म हुआ पा, गा पे खत्म हुआ, ये हमारा क्या फ्यूचर। ठीक है, जो भविष्य में होने वाला है वो फ्यूचर, जो अभी हो रहा है वो प्रेजेंट, और जो हो गया, जो बीत गया वो पास्ट। जैसे कि अगर आप कोई सी भी क्लास में हो, जैसे मान लो पिछले साल तुम 6th क्लास में थे, तो मैं 6th क्लास में था, तो ये क्या है, पास्ट टेंस है। ठीक है, अगर आप 7th क्लास में हो तो तुम 7th क्लास में हो, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। अगर मान लो तुम अभी 7th में और तुम बोलते हो भाई मैं अगले साल कौन सी क्लास में हो जाऊंगा, 8th क्लास में हो जाऊंगा, तो हो जाऊंगा, गा आ रहा है, तो ये हमारा फ्यूचर टेंस हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस की ही इतनी सी बात है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कैसे इसको ट्रांसलेट करें। दूसरी बात की इंग्लिश में कैसे पहचान करें, इंग्लिश में हम कैसे पहचानें कि भाई ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। तो इसका जो पहचान होती है, चलिए दोस्तों आपको समझाता हूँ, आपने नोट तो कर लिया होगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तो हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर हिंदी में लिखे हुए हैं तो हम तो पहचान लेंगे, लेकिन जब हम इंग्लिश की किताबें पढ़ेंगे तो इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सिर्फ बताएगी क्या, मैंने आपको क्या बताया, ये क्या होता है, एक वर्ब का रूप होता है। ये क्या होता है, वर्ब का एक क्या होता है, रूप होता है। ठीक है, तो ये बताएगा, जैसे मान लो प्रेजेंट टेंस अगर तुम्हें पता करना है, प्रेजेंट टेंस अगर तुम्हें पता करना है कि हमें सेंटेंस किस टेंस में लिखा हुआ है, ये तुम्हें पता करना है, तो याद रखना तुम पहले, सबसे पहले उसकी वर्ब देखोगे। क्या देखना है तुम्हें भाई, उसकी वर्ब देखनी है। अब देखो वही रोल आ जाएगा, वर्ब देखने का मतलब क्या, कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, सेकंड फॉर्म का, थर्ड फॉर्म की पहचान होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको पहचान होगी बहुत आसानी से आप वर्ब को पहचान के आप बता दोगे ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट है या फ्यूचर है। अभी आपको इसी पर काम करना है कि आपको सेंटेंसेस पहचानने हैं। धीरे धीरे 10-15 दिन लगेंगे आपको सेंटेंस पहचानने में। इंग्लिश वाले की बात करो, हिंदी में तो देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये कौन सा टेंस का है, लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में टाइम लगेगा आपको, क्योंकि आपको वर्ब्स की पहचान करनी पड़ेगी। वर्ब्स कहाँ से मिलेंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, मेरी पहले की वीडियोज़ है वहाँ से ले सकते हो, अदरवाइज मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको वर्ब प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो देखो प्रेजेंट टेंस वर्ब से पता चलेगा। अब देखो प्रेजेंट टेंस में कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। क्या होती हैं, इनकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। हम इन हेल्पिंग वर्ब्स से ही पता लगा पाते हैं कि कौन सा सेंटेंस है, मतलब कौन सा टेंस में ये बात बोली गई है। ठीक है, अगर इंग्लिश की बात करें, क्योंकि देखो हिंदी में क्या होगा, लास्ट में है, था, गा आ गया, तो हमने पता चल गया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन इसमें क्या होगा, अब इसमें मैं बता दूं, हेल्पिंग वर्ब में जो कौन सी हेल्पिंग होती है, ये होती है हमारी सबसे पहले आती है डू डज, फिर आती है इज, एम, आर, फिर आती है हैज़, हैव, फिर आती है हैव प्लस बीन। ठीक है, तो इन चार शब्दों से, एक तो हमारी मेन वर्ब से, और ये अगर तुमने हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रही है, अगर आपको डू डज दिख रहा है कहीं पे, इज, एम, आर दिख रहा है, हैज़, हैव दिख रहा है, हैज़, हैव बीन दिख रहा है, तो ये पहचान जाना है कौन सा टेंस है, ये हमारा टेंस है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ऐसे ही हमारे, मैं पास्ट की लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, तो पास्ट की देखिए भाई, अगर मैं पास्ट टेंस की अगर हेल्पिंग वर्ब लिखना चाहूँ तो पास्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे डू डज है, यहाँ पे आ गया डिड। ठीक है, डिड आ गया, यहाँ पे आ जाएगा वॉज, वर। ठीक है, और हमारा आ गया हैड, है ना, हैड आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, हैड बीन। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस में इस तरह से दिख रहा है, डिड दिख रहा है, वॉज, वर दिख रहा है, हैड दिख रहा है, हैड बीन दिख रहा है, तो आपको पास्ट टेंस की पहचान हो जाएगी। और हम बात करते हैं फ्यूचर की। ठीक है, फ्यूचर को लिखेंगे रेड पेन से, देखते हैं रेड पेन चल रहा है नहीं चल रहा, तो फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसकी पहचान किससे करनी है मैंने बताया, तो सिंपल इसकी पहचान सबसे आसान होती है विल और शैल। अगर आपके सामने विल शैल दिख जाए, या देखो विल शैल मतलब विल शैल से स्टार्ट होगा, सिंपल विल शैल हो, या विल शैल बी हो, या विल शैल हैव हो, मतलब शैल के साथ हैव। अगर सिंपल हैव आ रहा है तो हमारा प्रेजेंट है, लेकिन अगर विल और शैल के साथ हैव आ रहा है तो हमारा फ्यूचर टेंस है।
ठीक है। और लास्ट बच गया हमारा विल, शैल, हैव और बीन, ठीक है। अगर ये सेंटेंस है, अगर इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो भाई इनसे पता चलेगा, क्या पता चलेगा, इन चीज़ों से पता चलेगा कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो किस टेंस में लिखा हुआ है। और यही हमारी टेंस था, हमारा पूरा टेंस का निचोड़। अब हम बात करेंगे आगे कि प्रेजेंट टेंस को कैसे ट्रांसलेट करें, हम पास्ट टेंस को कैसे ट्रांसलेट करें, फ्यूचर टेंस को कैसे ट्रांसलेट करें, क्योंकि जो हमारा प्रेजेंट टेंस है उसके भी हमारे 4 सब पार्ट हैं, इसके भी 4 सब पार्ट हैं, इसके भी 4 सब पार्ट है। वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जो टेंस है, टेंस का जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बताया कि आपको किसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब की नॉलेज होनी चाहिए, आपको किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए भाई सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं, WH फैमिली पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट में करके बताना, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। एक सेपरेट वीडियो बना के, कंप्लीट वीडियो बनेंगी हर एक टॉपिक पे, वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। बस आपको बताना, कमेंट करने का तो भाई आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो अब देखो इतना हो गया, अब इसको तुम नोट डाउन करो। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने ये सबको नोट कर लिया, नोट डाउन करना भाई कॉपी में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये टेंस है ना, टेंस जो है सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर पे काम करता है। क्या? इसका सेंटेंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जो हम ट्रांसलेशन करेंगे ना, जो इसका स्ट्रक्चर होगा, जो टेंस का स्ट्रक्चर, मतलब हर किसी टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो एक ही होगा। वो क्या होगा? वो होता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर इसके बाद में आएगी वर्ब। अब वर्ब में भी क्या आएगी? एक आएगी हेल्पिंग वर्ब और एक आएगी मेन वर्ब, ठीक है। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद आएंगे अदर वर्ड्स, जो भी उसमें वर्ड्स दिए होंगे वो आएंगे। तो याद रखना कि इसी स्ट्रक्चर बेस्ड पे, इसी सेम स्ट्रक्चर पे पूरा टेंस बनेगा। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो ये स्ट्रक्चर रहने वाला है। ये है पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंटरोगेटिव क्या होते हैं, इंटरोनेगेटिव क्या होते हैं, अगर नहीं पता तो मेरे को बताना जरूर, वही टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आ जाएगा, वो मैं आपको कवर कर दूंगा, ठीक है। देखो तो मैंने क्या बताया कि वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये वर्ब डिसाइड करेगी कि भाई सेंटेंस, ये हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगी मेन, ये एक हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगी, मेन वर्ब डिसाइड करेगी, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ 2 मिनट पहले, यहाँ पे जो मैंने सारे को लिखवाया था। ये डिसाइड करेगी कि सेंटेंस, जो टेंस है वो किस टेंस में, क्योंकि सबको सेम रहने वाला है, सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड्स रहेगी, लेकिन ये वर्ब्स ही क्या करेंगी, ये वर्ब्स ही डिफ्रेंशिएट करेगी मतलब एक टेंस से दूसरे टेंस में, ठीक है। समझ में आया? चलो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं आपको यहीं बता देता हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये है पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लिख लेना इसको, थोड़ा सा इसको लिख लेना, मैं यहीं लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव मैं वहाँ भी करवाऊँगा, लेकिन मैंने फिर भी यहीं बता दिया। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसके बाद आता है नेगेटिव, इसके बाद आता है इंटरोगेटिव, इसके बाद आता है नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है। मैंने ये सब कुछ इसी वीडियो में डाल दिया है, इसी वीडियो में सब कुछ मैंने समझा दिया है, ताकि मेरे को एक और वीडियो ना बनानी पड़े। इस वजह से अब हम स्टार्ट करेंगे टेंस, जिसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट, परफेक्ट, इससे हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें रूल में लिखवा देता हूँ, ये मैंने लिखवा दिया। अब नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा, तो मैं यहाँ पे वर्ब लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। वर्ब में ये हमारे दोनों ही इंक्लूड है भाई, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ठीक है। अब सब्जेक्ट वर्ब, अब सॉरी इसके पहले हमारी ये सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर आएगी हेल्पिंग वर्ब, प्लस आएगा हमारा नॉट, फिर आएगी मेन वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर अदर वर्ड्स तो आप लिख ही लोगे, ठीक है भाई। तो ये इंटरोगेटिव में सबसे पहले आता है WH फैमिली। मैंने आपको बताया था ना भाई, WH फैमिली बताया था, नहीं बताया था? WH फैमिली वाले वर्ड आएंगे, जैसे कि कौन कौन से WH फैमिली के वर्ड होते हैं? क्या, क्यों, कैसे, कब, किसने, किन्होंने,
ठीक है। तो ये सारे सेंटेंस जो होते हैं WH फैमिली के वो होते हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, वेयर एवर, वट एवर, ठीक है। तो ये सेंटेंस होते हैं हमारे क्या, ये वर्ड्स जो होते हैं ये WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। और मैं एक और बार फिर बता दूं, अगर आपको इनकी WH फैमिलीज़ के ऊपर अगर वीडियोस चाहिए तो मेरे को कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, ठीक है। ये आ गया। इसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आता है हमारा, बताओ जल्दी क्या आएगा, फिर आएगी हमारी मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, WH फैमिली, ठीक है। इसके साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, सेम आएगा सब कुछ, बस सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहने वाला है, हर किसी सेंटेंस में ये इस्तेमाल होगा। तो इन्हीं रूल्स को ना भाई, इन्हीं रूल्स को आप चिपका लो कहीं पे, लिख के अपनी दीवार पे कहीं भी चिपका लो, बस ये रूल्स याद होनी चाहिए। तो टेंस आप ना चुटकियों में सीख जाओगे, क्या चुटकियों में सीख जाओगे, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो अब हम देखो टेंस क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, टेंस के स्ट्रक्चर, टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी, सारी चीज़ें मैंने बता दी है, ठीक है। वीडियो लंबी हो चुकी है, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। पेन को पे लेकर जरूर बैठना, ठीक है। चलते हैं हम, अब मिलते हैं हम आपसे कल मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट टेंस में ही बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, तो वो 2-3 दिन चलेगा। बट लेकिन अगर आपको ये सेशन, अगर आपको ये सीरीज़ अर्जुन सीरीज़ अच्छी लग रही है तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करो, ठीक है। अपने भाई को सपोर्ट करो, ठीक है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मेरा अंदर से आएगा कि हाँ भी मेरे को और चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। रही बात होमवर्क की, होमवर्क मैं आपको लगातार दूंगा, उनके सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। जब भी मेरी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए। आप पढ़ो, आप बढ़ो और घर वालों का नाम रोशन करो। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।